हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा कि जो सिंगापुर में जो सैलरी मिलती है वो कौन सी डेट को मिलती है, पहले उसके ऊपर बात करूँगा। और उसके बाद 5 दिन बाद लोगों के पास सैलरी नहीं बच पाती है, वो क्यों नहीं बच पाती है उसके ऊपर भी बात करेंगे और कैसे बचा सकते हैं। जो सैलरी की डेट क्या होती है, हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो 10 को गायब कैसे हो जाती है, ये भी हम बात करेंगे। जो इंडियंस 2-2 साल 3-3 साल काम करते हैं उसके बाद भी उनके पास पैसा नहीं होता है, तो क्या रीज़न। तो मेरा नाम है एक्यूरेट इन्फो बाय रवि मेरे चैनल का। अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेश जाने का सपना रखते हो, यूट्यूब की चैनल से मेरा चैनल देख लिया है रिकमेंड, तो आप यहाँ पर विदेश आराम से जा सकते हो। यहाँ पर आपको सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जहाँ पर वर्क परमिट आराम से आपको ईसीआर और ईसीआर पासपोर्ट पर आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। और मिडिल ईस्ट जाना चाहते हो, फ्री वैकेंसीज़ भी अपडेट आती रहती है। तो बात करते हैं सिंगापुर की सैलरी के ऊपर। मोस्टली सिंगापुर में जो सैलरी का जो हर एशिया कंट्री में मंथली बेसिस पर होता है। अगर हम यूएस कनाडा की बात करें, आवरली बेसिस सैलरी मिलता है, 2 वीक्स में चेक मिलता है। लेकिन सिंगापुर साउथ ईस्ट एशिया में आता है, एशियन कंट्री में, तो यहाँ पर मंथली सैलरी होता है। तो आपका जो सैलरी क्रेडिट होता है 5 तारीख तक हो जाता है। अगर 5 तारीख को सैटरडे या संडे पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक, नहीं तो थर्सडे को भी क्रेडिट हो जाए। तो 4 से 5 जो कंफर्मेशन डेट होती है, अगर 5 को संडे है तो किसी कारणवश मंडे को आपको सैलरी क्रेडिट होगी, नहीं तो शनिवार को भी क्रेडिट हो जाएगी। तो 5 तारीख को सैलरी मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों को मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या होती है, जब सैलरी आपको मिलती है खुश होते हो क्योंकि 30-31 दिन काम करते हैं, और ये शायद आपके साथ भी होता होगा। इंडिया में भी आप काम करते होगे तो 30 दिन बाद जब आपको सैलरी मिलती है आपके हाथों में, तो खर्चा सैलरी उतनी होती है, खर्चे ज़्यादा होते होंगे। तो सबसे पहले इंडियंस की जो सैलरी 5 को आता है तो सबसे पहले उसको रूम रेंट पे करना पड़ता है, अरेंजमेंट फूड का करना पड़ता है कि एक महीने में कितना अरेंज, सबसे ज़्यादा इंटरनेट का बिल प्लस एनी ग्रॉसरी, और उसके बाद मोबाइल वगैरह का जो इंटरनेट वगैरह जो खर्च होता है वो। तो कुल मिला के $400 करीब इसमें खर्च हो जाते हैं। प्लस रूम रेंट में हो, अगर कंपनी दे रही है तो सही है, नहीं तो आपका 400 और लगेगा, तो $800 ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की। हम पूरे महीने काम करते हैं, लोगों को इन्जॉयमेंट करने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो $100-200 दोस्तों के साथ खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आधी सैलरी ख़त्म हो जाती है और आधी सैलरी सेव होती है। लेकिन उसमें से काफ़ी लोग आधी सैलरी सेव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो बजट होता है उससे ज़्यादा वो खर्च करते हैं। सैलरी आ गई, चलो भाई एक्सपेंसिव कपड़े ले आते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एक्सपेंसिव शूज़ ले आते हैं, एक्सपेंसिव फ़ोन ख़रीद लेते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है अगर विदेश में आप काम कर रहे हो। हाँ, रूम रेंट, खाने पीने का खर्चा और $100 अपना एक्स्ट्रा खर्चा के लिए करोगे, तो इस वजह से आपका सैलरी। और सबसे बड़ा एक कम बताता हूँ मैं, अगर आप जैसे सैलरी आती है आप फटाक से अपने इंडिया में भेज सकते हो और उस सैलरी से अपने घर में थोड़े खर्चे और वहाँ पर भी बचत में कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो। और अगर पैसा बचाना है विदेश में तो 30% खर्च करना है, 70% बचाना है। लेकिन मेरा तो थंब रूल होता है कि 10% खर्च करना है, 90% बचाना है। अगर आपकी सैलरी 2000 है तो 200 में काम चला लो, 1800 बेच दो अपने इंडिया में, फिर उस पैसे को इंडिया में भेजो, अपनी फैमिली के लिए कुछ दो और कुछ प्रपोर्शन कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रखो। अब मेरे पास जो है बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो मैं बता दूंगा, लेकिन नौकरी वाले बंदों के लिए यही होता है, पूरे महीने काम करते हैं, 5 की सैलरी आती है, 10 तक उनके हाथ में खाली हाथ कुछ नहीं रहता है, $100-200 रहते हैं। तो ये शायद आपके साथ भी होता होगा अगर आप इंडिया में काम करते हो, मेरे साथ तो यही होता है। आपके क्या साथ होता है आप मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।